प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज में कोण 1:1:2 के अनुपात में है तो उसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितना है? 6√2 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर कोण का अनुपात दिया गया है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ठीक है, तो कोण का अनुपात कितना है? 1:1:2। तो हमने x माना, तो x प्लस ये क्या हो जाएगा? 2x, क्योंकि वहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये त्रिभुज के तीनों कोण का योग के बराबर। अब ये तीनों को जोड़ देंगे, ये 4x = 180। तो x से रहने देंगे, 4 से यहाँ काट देंगे। 4 चौक 16, 4 पचे 20, x का वैल्यू 45। तो मतलब क्या हो गया? एक कोण 45, दूसरा भी 45, तीसरा कोण क्या हो जाएगा? दुगुना, 2x है तो 90 हो गया। ठीक है, तो जब हमारा कोण ये 90 है, इसका मतलब क्या हो गया? ए समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हमने ये समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना लिया। और दो कोण बराबर है, जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होगी? इसकी ए बी और ए सी, ये दोनों क्या होगी? आपस में बराबर हो गया। और ये त्रिभुज किस प्रकार का हो गया? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 6√2 का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो 2 के स्क्वायर इक्वल टू 6√2 का स्क्वायर क्या होगा? 6 छक 36, ये रूट हट जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। के स्क्वायर इक्वल टू 36, इसलिए के बराबर 6, √6 हो गया तो 6 निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या होता? अब यहाँ से एक चीज़ देखिए। ठीक है, तो हमें ये दोनों भुजाएं बराबर थी, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हमारा 6 है, ऊंचाई भी 6, तो हमने 6 दोनों जगह लिख दिए। अब इसको काट देंगे, 2 तिया 6, तो ये क्या हो जाएगा? 6 तिया 18 सेंटीमीटर क्या हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल।